नमस्कार, आदाब। ख़बरनामा न्यूज़ आपका स्वागत करता है। मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। दोस्तों, हम आज ये बताने जा रहे हैं कि आज से 40 साल पहले जिस तरह भोपाल के खेलों में एक आंधी सी आई थी, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाड़ियों का एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जो कि बाबे अली क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ। उसके कुछ मैचेस ओल्ड कैंपेन पे भी खेले गए और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की टीमें जो हैं इन्हीं बच्चों की यहाँ आती थीं। जो लोग आज आप देखते हैं सफाइयाँ करते हैं रात में, अभी कोविड-19 के अंदर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, ये वही बच्चे हैं जो क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में खेलते थे। तो उनके जन्मदाता टाइगर अमर चौधरी आज हमारे स्टूडियो में हैं। तो टाइगर अमर चौधरी साहब, हम अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ। और मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्योंकि आपके टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आईं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जुड़ीं, तो आपने ये टूर्नामेंट शुरू करने का मन कैसे बनाया था? सबसे पहले तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा। बोलिए 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 बोलिए। आपको किसी ने भुलाया नहीं है, खबरनामे ने आपको याद किया है। हाँ, हमने आपको बुलाया है, आपको बुलाया। आप बोलिए बोलिए बोलिए। जो सम्मान मुझे मिलता था वो नहीं मिला। जी 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 लोग बाग कहते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति का कार्यक्रम ऐसे बंद कर दो। जी मैंने बंद नहीं किया। जी। 47 साल मैंने टूर्नामेंट कराया। 47 साल। हाँ, जी और जो कि इसमें मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी और जितने भी दिग्गज थे, केंद्रीय मंत्री जी। श्रीमती, क्या नाम था उनका, खेल मंत्री थी वो। अच्छा, यशोधरा सिंधिया, नहीं नहीं, भगवान सुषमा स्वराज। अच्छा, चलिए, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। उनसे मैंने अनुरोध किया कि मैडम, उमा भारती जी। उमा भारती जी, जबकि वो कलकत्ता में थी, रात के उनके पैर में ही फ्रैक्चर था, बड़ी मुश्किल से आई वो, और मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई उन्होंने। अंत में जब मैंने आभार व्यक्त करके उनसे बोला, तो उन्होंने यही बोला कि अनुसूचित जाति के लिए और क्रिकेट के लिए हमारे पास धन उपलब्ध नहीं है। जी, दूसरे खेलों के लिए तो है ना। हाँ, जी तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने धन्यवाद दिया। मैं अपनी जगह, अर्जुन सिंह जी 89 में आए थे। जी उस समय मुझको 10,000 रुपये का विशेष अनुदान दिया गया। जी। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मुकेश नायक जी थे, और भी थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उस वक्त में 6 करोड़ का बजट था ना असल में। आज तो हाँ, 200 कुछ करोड़ का बजट है। बताइए अब आप। जी मैंने उस दरमियान क्या बोलते हैं काम किया है, जी और केवल समाज के लिए किया है, जी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए करा जी है। जी। और बड़ा अच्छा आपका टूर्नामेंट होता था। उसके अंदर खिलाड़ी बड़े नामी आपके खिलाड़ी इसके अंदर हाँ, हुए हैं। ये इंदौर से सुनील धोलपुरे, सचिन धोलपुरे, जी मयंक थनवार जी। इत्यादि लोग आए हैं। राजेश घेंगट हैं इसके अंदर। राजेश घेंगट, बीरेंद्र घेंगट, हाँ, ये जहांगीराबाद, हाँ, वीरेन जो है जी। बीरेंद्र जी वेद, वेद हाँ, जी। ओ- और और बहुत सारे बहुत बच्चे सारे थे। खिलाड़ी। जी जी। इसमें आपके लड़के तो रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं जी, भाई। खेले ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये टूर्नामेंट बंद क्यों किया? धन का अभाव, धन का अभाव, क्योंकि पैसा नहीं है। तो अब आप जानते हैं एक बाल कितने की आती है। जी जी। उस वक्त में तो गालिबन 150-200 रुपए की, अब जी, तो नया नया कितनी की अभी होगी। कुछ साल पहले हमने एस सिंहदेव जी, जिनको हम बाबा साहब के बाबा। नाम से जानते हैं, जी उन्होंने सहयोग आर्थिक सहायता भी दी। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है। ये सहयोग देने वाले तो आज भी हैं। जी, आज जी भी हैं। जी हम चले जाते हैं तो मना नहीं करते। जी जी। तो अब ये टूर्नामेंट जो है, आपको जैसे आगे सहयोग मिला, ये शासन से वो हुआ, आप खेल मंत्री जी
यशोधरा सिंधिया जी से, ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मिले। अगर आपको सहयोग मिला तो आप ये दोबारा चालू कर देंगे? बिल्कुल अवश्य, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जी। तो आप अपने जो है इसके बारे में बताइए कि ये खिलाड़ी किस तरह से मेहनत करते थे, किस तरह से अपने टूर्नामेंट अरे शुरू होने से पहले टीमें बनाते थे। जब मैं पत्रकारों के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से मैं, क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेयर करता था डेट, जी 2-4 महीने से पहले क्या बोलते हैं टीमें आ जाती नहीं जी कि चाचा हमारी टीम लो, हमारी टीम लो, हमारी टीम लो। जी अब हमारे यहाँ तो कम से कम भीड़ लग जाती थी, जी और भीड़ इतनी आती थी कि जी क्या बोलते हैं, लोग वाग कहते थे क्या है ये, जी जी भयंकर भीड़ लगती थी। जी जी और कई बच्चे रात में काम करते थे, सुबह टीम में एंट्री करना है, जी क्या सब उस जी समय 200-400 रुपये भी बहुत भारी हुआ बहुत करते भारी थे। हो जी वो कंकड़ पत्थर बीने हैं मैंने बाबे आली में, जी शफकत भाई, जावेद भाई, हमीदुल्ला खान, जी मामू, जी बहुत सारे जने थे जो कि हमें सहयोग करते थे जी। बाबे आली में। पुलिस के आला अधिकारी भी आपसे अरे बहुत मोहब्बत MP करते हैं। तिवारी साहब, जी जी। 5 साल हमने कुश्तियाँ कराई और उनके यशवर्धन संग। आज़ाद साहब। हाँ, दिल्ली से आए थे यशवर्धन आजाद साहब, हाँ, तो उनसे भी अनुरोध किया। उनके भाई कीर्ति आज़ाद। अरे साहब क्या बताएं आपको हम, अभी तो मेरे को अभी नाम भी नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे, राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह जी 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 जी, वो भी मंत्री थे यहाँ पर जी, जी। बहुत सहयोग करते थे, तो अमर आर्थिक सहायता ज़्यादा करते थे। जी, आपने एक बार में ये डिक्लेयर भी किया था कि अब मैं इनके साथ साथ इनका बच्चियों का टूर्नामेंट भी कराऊंगा, जी जी, अंडर 18 हुई है। हाँ हालांकि वो आप नहीं करा पाए थे कि उसके अंदर कुछ थोड़ी सी आपकी भी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जी, इसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो क्या उसको भी आप, अगर आपको ये मदद मिली, ये सब कुछ हुआ, तो आप ये टूर्नामेंट कराएंगे? बिल्कुल अवश्य कराऊंगा साहब, क्यों नहीं कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा मैं। जी क्योंकि मैं तो खुद छोटा मोटा हॉकी का खिलाड़ी था, जी विभाग के, डाकतार विभाग से मैंने खेला है, जी मध्य प्रदेश स्तर का टूर्नामेंट खेला है। जी उस समय MP तिवारी साहब वगैरह सहयोग करते थे, कुशवाहा जी आपके, बलवीर सिंह कुशवाहा बलवीर आपके। सिंह कुशवाहा, आया क्या नाम लिया है साहब आपने। तो अमर चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने फंदे के अंदर इन जगहों पे आप अपनी चीज़ों को खुद ही वो करें तो ज़्यादा बेहतर है कि इन जगहों पे आपने अन्य खेल भी कराए। नहीं, मैंने ग्रामीण स्तर के काफ़ी, जब मैं अच्छा कमाता था, अब तो पेंशन मिल रही है साहब मेरी जी 20-22 हज़ार में, क्या होता है। जी तो उस समय तो मेरी 56-57 हज़ार तनख्वाह थी डाकतार विभाग की। जी। तो उस समय मैं जो चाहता था वो कर लेता था। तो आप ये कहिए कि अंतर थाना और जो ग्रामीण टूर्नामेंट आपने शुरू किया था, हाँ जी, शुरू तो आप ही ने किया था ना? हाँ, वो एक कार्यक्रम रखा था, उसमें स्वर्गीय वो आए थे संजीव कुमार जी सिंह, जी जी मुझे नहीं मालूम था कि SP भोपाल हो रहा है। जी जी जी। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि वक्त के साथ साथ, हालांकि आप चले, आपने एसोसिएशंस का ये सब, आप चाहते तो अपने टूर्नामेंट को मान्यता बड़ी आसानी से भी बहुत अच्छी BTCA इन तरह, सब हाँ से ले सकते थे। हाँ लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने टूर्नामेंट की मान्यता तो शायद ले ली थी, लेकिन उसके आगे का जो MP वाला मामला था, क्योंकि आप ऑल इंडिया आपने टूर्नामेंट कराए, इससे हटके भी ये है कि क्योंकि बाहर की टीमें आई, धौलपुर की टीम आई, राजस्थान की कहाँ की टॉप की वो टीम थी वहाँ पर आई, एक UP की टीम आ गई थी आपकी, एक रामपुर की कहाँ की क्या, ये अनुसूचित जाति जनजाति की। तो जब अमर भाई आपने इतने बड़े बड़े सारे काम किए, तो आपने ये चीज़ें कहाँ से ब्रेक हो गई, या आपने नहीं छोड़ी मान्यता वाली ये सब? क्योंकि पहले भी आपका तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ, हार्ड फास्ट तो हुआ करते थे कि ज़रा में कागजात फाड़ फूड़ के फेंक देते थे, वही नहीं, आपका? वो जब करता था मैं, जब कहीं से निराश हो जाता था, जी आपने देखा होगा जी कि मेरी 2-1 अधिकारियों से ही भिड़ंत हुई। जी मैंने कहा साहब, आप इन लोगों में इस बजट में आप इतना पैसा धेला देते हैं, खेल कूद के लिए क्यों नहीं है, जी अनुसूचित जाति के लिए। जी
डायरेक्टरेट के लोग आए थे एक बार आपको बाबी अली पे हटाने के लिए, तो मालूम है पूरा शाहजहांबाद बंद हो गया था और क्या क्या। साहब वो क्या था कि बड़ी अभद्र व्यवहार कर रहे थे वो लोग कि हमारे चचा का टूर्नामेंट है, आप कैसे मत कराओ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे आपका तो सभी लोगों ने साथ दिया था, सभी। तो हवाओं में होता है चचा, हवाओं का कोई वो नहीं होता, परिंदों का कुछ वो नहीं होता, क्या समझे। चचा आप वही हो, वही चलती हुई एक हवा हो, पानी के अंदर कि कोई मज़ा भी आए उसके अंदर नहीं होता, आप वही चीज़ हो। आपने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो उसके अंदर आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चचा आप आगे अपने श्रोताओं को ये बताइए कि आप उससे हट के जो कैंप लगाते थे, वो कैंप किस तरह के लगाते थे उन्हीं बच्चों के। और लगभग उस कैंप के अंदर मैंने खुद भी देखा है ये कि 250-300 बच्चे होते थे, 3-3 4-4 को जावेद भाई और क्या हमीद मामू कौन कौन क्या क्या, ये सब वो करते थे। तो वो कैंप आपने क्यों बंद किया? मैंने बताया ना आपको, पैसे झेले के अभाव के कारण से मैंने बंद करा। अब जी ये बताइए आप, एक बच्चा ग्राउंड से जुड़ता है, जी, उसको कुछ खाने पीने को देना पड़ता है ना, नहीं देना और पड़ता। देना पड़ता है, सही है, देना पड़ता है। उसको जूते भी देना पड़ते हैं, फिर उसको किट भी देना फिर पड़ता है। तो जी ये सब मेरे बस की नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको विराम दे दिया। जी। कितने साल से आपने टूर्नामेंट नहीं कराया अभी ये? अभी 3 साल होगा ये, 3 साल, अच्छा। तीसरा साल है जी मेरा। क्योंकि जी ये इस साल कराते तो कोरोना लग गया, अगले साल कराते पिछले साल तो कोरोना का वो हो गया था। जी अब कोई कंपनियां वगैरह स्पॉन्सर हमें करती नहीं है, क्योंकि अपन दलित लोग हैं जो रात में साफ सफाइयत करते हैं और दिन में आके उनका नहा धो के वाइट के। डिसिप्लिन क्रिकेट होता है डिसिप्लिन का खेल, जी मैंने वो डिसिप्लिन रखा। जी कभी वो काले मोजे ही पहन के पिच पे चला जाता है तो मैं वहीं से बुला लेता हूँ। जी ये जी इतिहास है मेरा, आप किसी बच्चे से पूछ लेना। जी इंदौर उज्जैन के 2 लड़के आए, जी जी गुटखा खा रहे थे, मैंने कहा नहीं, ये प्रतिबंध है गुटखा खाना, जी आपने क्यों खाया। जी नेहरू कॉलोनी की एक टीम थी, जी वो गुटखा खा के फाइनल हार गई। वो जी कहले साहब आप हमारे 4 लड़के आपने बाहर कर दिए, जी हमारी टीम हार गई, जी तो उसको क्यों भगाया, जबकि आप भी गुटखा खाते हो। तो जी मैंने उसी वक्त निकाले और फेंक दिए। जी, हाँ आज ये तो उसको मालूम। भी 30 साल हो गए। जी 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 जी। राजेश बड़गुजर हैं हम्म। जो इसमें पीएचई में हैं, जी वो आ गए थे पूरी टीम को लेके। जी आप उनसे पूछना आज, जी आज भी। जी मैंने कहा साहब डिसिप्लिन के लिए नहीं, आप सही हैं, जी। पूरी टीम को ले गए वो। तो आप आज भी क्या आपका अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है वैसे ही पुरानी शानदार परंपरा के साथ? हो अगर सकता आपको, है सहयोग कहीं से मिल जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे मुन्ना भाई। जी, सहयोग तो आपको मिलेगा, आप इन लोगों से अगर मिलें, 3-4 लोगों को साथ लेकर जाएं ये, और अपने थोड़े से गुस्से पे भी आप काबू रखें। अरे थोड़ा साहब, थोड़ा सा सोचे, हंस हंसा के बात कर ले, सब हो जाएगा इसमें तो अरे साहब, कुछ। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि खेलों में तो कई लोग आते हैं, खेल कूद करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग याद करते हैं। जब हमने ये खोज कार्यक्रम शुरू किया तो कई बड़े बड़े लोगों ने इस मामले के अंदर कहा कि टाइगर क्या कर रहा है, ओरिजिनल टाइगर कहाँ है। तो दोस्तों, हम इस टाइगर को आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं मुन्ना भाई अंतिम, मैं हाँ एक बात कहना चाहूँगा, जी क्योंकि यहाँ धन की कमी पड़ती थी, जी मैंने अपना जीपीएफ निकाल के जी वो अपने मकान जायदाद को बेच के जी। ये कार्यक्रम कराया है। तो ये अभी तक क्यों नहीं बोला आपने? आपने पूछे ही नहीं। अच्छा, तो हर चीज़ में ही पूछूंगा। चलो आप ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं, आपने ये जो वहाँ की जो ज़मीन थी आपने एक और वो आगे ली थी, वो पेट्रोल टैंक के आगे, इसमें सीहोर रोड के पास, वो ज़मीन भी एक टूर्नामेंट के अंदर बेची थी, हाँ, जो आपने माइक के ऊपर कहा था। जी जी, कैलाश जोशी जी वहाँ बैठे हुए थे। हाँ खेल मंत्री थे उस समकालीन में। जी। जी तो उनके सामने ये कहा था हो सकता है कि ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट हो। जी जी।
जिसके अंदर सब एकदम वो वहाँ गदर मच गया था गदर मच गया था। जी। बाबा भी थे उस कार्यक्रम में, हाँ, बाबा सिंह उन्होंने साहब। किया था, आपको धन की अब कमी नहीं पड़ेगी जी चौधरी साहब। जी जी जी। तो ये अमर सिंह चौधरी आपके सामने थे, तो मैं आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? बस ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें, थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जी ये धूम्रपान नहीं करें, खेल के माध्यम से गुटखा फुटका ये खाते हैं तो उस सांस की नली जो होती है वो बहुत बारीक होती है, जी उसमें अड़ जाती है, तो कई बच्चे ख़त्म हो गए हैं इसमें। जी। वही कोविड-19 के लिए भी जी, बताइए। इसमें विशेष ध्यान रखें, ध्यान मास्क लगाएं, जी हाथ धोएं जी और 5 2 4 के फासले पे बैठें, 1 2 मीटर के। जी। हाँ, तो दोस्तों, ये थे टाइगर अमर चौधरी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए। टाइगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारा ख़बरनामा देखते रहिए और अपने व्यूज़ जो है वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे पुराने सितारों को लेकर आते हैं जिनको आज लोग भूल गए हैं, जिनको लोगों ने भुला दिया है, लेकिन हम आपके सामने उनको पेश करते हैं। और भी हम आपको इसी तरह के जो सितारे हैं उनको सामने पेश करेंगे, तो देखते रहिए हमारा ख़ास खबर का ये कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद।